Welcome back. Have you ever wondered how researcher can predict election result or product preferences just by asking a few people? कभी सोचा है कि रिसर्चर सिर्फ चंद लोगों से बात करके इलेक्शन या प्रोडक्ट की प्रेफरेंसेस कैसे जान लेते हैं? फील लाइक मैजिक, राइट? लगता है जादू है ना? बट नो, इट्स स्टेटिस्टिक। लेकिन नहीं, ये सब स्टेटिस्टिक है। एंड टुडे वी आर ब्रेकिंग डाउन द रियल पावर बिहाइंड इट, सैम्पलिंग। और आज हम उसकी रियल पावर सैम्पलिंग के बारे में बात करेंगे। Let's be honest, interviewing every single person on earth would be a nightmare and nobody got time for that. चलो सच कहते हैं, पूरी दुनिया के हर शख्स से इंटरव्यू करना कोई आसान काम नहीं। वक्त कौन निकालेगा? In this video we will explore what sampling is and the two key methods, with replacement and without replacement. इस वीडियो में हम जानेंगे कि सैम्पलिंग क्या है और टू मेथड्स, विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। ट्रस्ट मी, by the end you will be casually dropping randomized sampling in conversation. What is sampling? Sampling क्या है? Sampling is the process of selecting a subset from a large population to make inferences about the whole. सैम्पलिंग एक लार्ज पॉपुलेशन में से एक छोटा हिस्सा, स्मॉल पार्ट या सबसेट सेलेक्ट करने का एक प्रोसेस है, एक अमल है, ताकि पूरी पॉपुलेशन के बारे में अंदाज़ा लगाया जा सके। इट्स लाइक टेस्टिंग अ स्पूनफुल ऑफ सूप टू जज द एंटायर पॉट। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप पूरी देग का जायका चखने के लिए सिर्फ एक चम्मच सूप चखें। This method is crucial because studying an entire population is often impractical or impossible. ये मेथड बहुत ही अहम है क्योंकि पूरी पॉपुलेशन का स्टडी करना अक्सर नामुमकिन होता है, इम्पॉसिबल होता है। अगर सादा लफ्ज़ों में मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि सैम्पलिंग क्या है, एक लार्ज पॉपुलेशन से स्मॉल पार्ट सेलेक्ट करना, सैंपल लेना या उससे एक सबसेट लेना, इस अमल को, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सैम्पलिंग कहते हैं। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल ऑन सैम्पलिंग। इमेजिन वॉकिंग इनटू अ buffet with over 100 dishes. Tasting each one is impossible, but sampling a few gives you an idea of the overall quality. ज़रा इमेजिन करें कि आप एक ऐसे बुफे में दाखिल होते हैं जहाँ 100 से ज़ायद खाने मौजूद हो। हर एक को टेस्ट करना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, लेकिन चंद एक को टेस्ट करने से आपको डिशेस की ओवरऑल क्वालिटी का अंदाज़ा हो जाता है, आइडिया हो जाता है। दिस इज द एसेंस ऑफ सैम्पलिंग इन स्टैटिस्टिक्स, इन बिजनेस, मेडिसिन, इन पॉलिटिक्स। सैम्पलिंग हेल्प अस मेक डिसीजंस विदाउट नीडिंग एवरी डेटा पॉइंट। बिजनेस, मेडिसिन एंड पॉलिटिक्स में सैम्पलिंग हमें विदाउट नीडिंग एवरी डेटा पॉइंट, बगैर पूरी डेटा के डिसीजन करने में हेल्प देती है, हमारी हेल्प करती है। बट हाउ वी सैम्पल मैटर्स। लेकिन सिलेक्शन का मेथड इम्पोर्टेंट होता है कि कौन सा मेथड यूज़ किया हुआ है या कौन सा मेथड यूज़ करना है। एंड देट ब्रिंग अस टू टू पावरफुल मेथड्स। और यही ले आता है टू पावरफुल मेथड्स। The first one is sampling with replacement. Sampling with replacement. In this method, after selecting an item, it's returned to the population before the next selection. इस मेथड में हर सेलेक्टेड आइटम को नेक्स्ट सिलेक्शन से पहले पॉपुलेशन को रिटर्न किया जाता है।
This means each item can be chosen more than once and every selection is independent. यानी एक ही आइटम को मोर देन वंस टाइम चूज किया जा सकता है, सेलेक्ट किया जा सकता है, एंड एवरी सिलेक्शन इज इंडिपेंडेंट. फॉर एग्जांपल, you will play a video game where each loot box has the same odds. कभी वीडियो गेम खेला है जहां हर लोड बॉक्स की जीतने के चांसेस हमेशा सेम होते हैं, नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू ओपन इट, चाहे आप उसे कितनी बार भी खोले. या लकी ड्रा में हर बार पर्ची वापस डालना ताकि हर पर्ची को दोबारा सेलेक्ट होने का मौका मिले. नाउ लेट्स मूव टू द कंसेप्ट ऑफ सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट. In this method, once an item is selected, it's not returned. Each selection affects the next, changing the probabilities. इस मेथड में कि जब कोई आइटम सेलेक्ट हो जाए तो उसे दोबारा पॉपुलेशन में शामिल नहीं किया जाता. हर सिलेक्शन नेक्स्ट सिलेक्शन को अफेक्ट करता है और नेक्स्ट सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो फर्स्ट सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सेलेक्टिंग से डिफरेंट होगी, क्योंकि पॉपुलेशन साइज डिक्रीज होता जाता है. तो इसी वजह से हर सिलेक्शन की जो चांसेस होगी, जो प्रोबेबिलिटी होगी, वो एक दूसरे से डिफरेंट होगी. फॉर एग्जांपल, it's like eating the last slice of pizza. Once it's gone, and your chance of getting another or zero. ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पिज़्ज़ा का आखिरी टुकड़ा खा जाना. एक बार ख़त्म हो जाए तो दोबारा मिलने के चांसेस ज़ीरो होते हैं. एक और मिसाल ले ले, जैसे कि करांदाजी में पर्ची निकाल कर अलग रख देना ताकि वो दोबारा सेलेक्ट ना हो सके. ये तो थी कंसेप्ट ऑफ सैम्पलिंग एंड इट्स टू मेथड, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट एंड सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट. अब आते हैं इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन की तरफ कि रियल लाइफ एप्लीकेशन इसकी क्या है. सैम्पलिंग टेक्निक आर पाइवटल अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स. सैम्पलिंग टेक्निक्स मुख्तलिफ सेक्टर्स में निहायत अहम किरदार अदा करती है. जैसे कि हेल्थ केयर में सैम्पलिंग का क्या रोल है. इन क्लिनिकल ट्रायल सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट इंश्योर्स डाइवर्स एंड नॉन रिपीटेटिव पार्टिसिपेंट सिलेक्शन. क्लिनिकल ट्रायल में सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट इस बात को इंश्योर करती है, यकीनी बनाती है कि पार्टिसिपेंट की सिलेक्शन डाइवर्स और नॉन रिपीटेटिव हो. मार्केटिंग में सैम्पलिंग का क्या रोल है. मार्केटर यूज सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट टू सिमुलेट कंज्यूमर बिहेवियर ओवर टाइम. मार्केटिंग के एक्सपर्ट वक्त के साथ कंज्यूमर की बिहेवियर के सिमुलेशन के लिए सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट का यूज करती है. क्वालिटी कंट्रोल में सैम्पलिंग का क्या रोल है. मैन्युफैक्चरर सैंपल प्रोडक्ट्स विदाउट रिप्लेसमेंट टू असेस क्वालिटी विदाउट रिडंडेंसी. मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट्स का विदाउट रिप्लेसमेंट सैंपल लेते हैं ताकि क्वालिटी को जांचा जा सके बगैर किसी रिडंडेंसी की, बगैर किसी तकरार के. You ever wonder how Netflix predict your next favorite show? Sampling plays a role. कभी सोचा है कि Netflix आपका अगला फेवरेट शो कैसे जान लेता है? इसमें सैम्पलिंग का बड़ा किरदार होता है. Sampling is more than just choosing randomly. It's a strategic tool. In every statistician toolkit, knowing the difference between with and without replacement can shape your analysis and decision. सैम्पलिंग सिर्फ बेतरतीब सिलेक्शन नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक टूल है, एक हिकमत अमली है जो हर स्टेटिस्टिशियन के पास होती है. सैम्पलिंग विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट में फर्क जानना आपके एनालिसिस और डिसीजन को बदल सकता है.
want to dive deeper into how all this fits into the broader world of statistics, check out our next video on the basic concepts of statistics. See you there.